उत्तराखंड के प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को अब आसानी से कैशलेस इलाज मिल जाएगा। कैबिनेट ने राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को CGHS दरों पर भुगतान की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के 5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने इस साल फरवरी में कर्मचारी, पेंशनर्स के लिए कैशलेस योजना शुरू की थी, लेकिन इलाज की दर कम होने की वजह से अधिकांश प्राइवेट अस्पताल योजना के तहत इलाज से इनकार कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर में इससे खासी नाराजगी थी और वे लगातार CGHS दर पर भुगतान की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना था कि यदि सरकार दरों में इजाफा नहीं कर सकती तो इस योजना को बंद कर पूर्व की भांति प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू कर दी जाए। कैशलेस योजना के तहत कर्मचारियों व पेंशनर्स से मासिक प्रीमियम लिया जाता है, लेकिन इलाज न मिलने से उन्हें भारी परेशानी हो रही थी। अब कैबिनेट के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिल जाएगी। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कैशलेस योजना के दरों को CGHS के सामने किए जाने से अब इलाज के बदले अस्पतालों को पहले की तुलना में 3 से 4 गुना तक अधिक भुगतान होगा। विदित है कि अब तक कर्मचारी, पेंशनर्स के इलाज में भी प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान के रेट दिए जा रहे थे। अस्पताल इलाज से आनाकानी कर रहे थे। अब यह समस्या नहीं होगी। सुबोध उनियाल ने बताया कि यदि योजना के तहत किसी मरीज को किसी ऐसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ता है जो योजना के तहत संबद्ध नहीं है, तो इलाज के बदले मरीज के बिल के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था रहेगी। इस सुविधा से मरीजों को गंभीर बीमारियों के मामले में बड़ी राहत मिल जाएगी। आयुष्मान योजना के तहत ही कर्मचारियों की कैशलेस इलाज की योजना के लिए भी सरकार ने देश भर में 22,000 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है, लेकिन आयुष्मान योजना में इलाज की दर कम होने से कर्मचारियों को परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने इलाज के लिए CGHS की दर लागू करने को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि यदि कोई कर्मचारी या पेंशनर्स कैशलेस इलाज की योजना के तहत एम्स में इलाज कराता है तो वहां मरीज के इलाज का बिल एम्स की दरों पर ही भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी के इलाज में किसी तरह की देरी या परेशानी ना हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है।